वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है थर्सडे और शाम के 6:15 हो रहे हैं और मैंने अभी से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। और आज बिल्कुल भी समय नहीं मिला मुझे और बाल भी कुछ भी नहीं मैंने झाड़े हैं, सब वैसे ही है। तो मिलवाती हूँ अपनी बेटी से। नहीं, ये है मीठी जो हर बात पे कहती है नहीं 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 दिखाओ नहीं दिखाओ। और ये है इसके स्ट्रेट एंड स्मूथनिंग की हेयर। लेकिन इसके हेयर पहले बहुत अच्छे थे इसके हेयर, और अब इसके हेयर एकदम बिल्कुल 2 उंगली के बराबर है। तो ये है। और इसे कह रही हूँ कि बेटा चाय पिला दो चाय पिला दो, पर बेटे को बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा। एक का तो पेपर चल रहा है तो वो सो रही। एक सो रहे हैं। ये है छोटी वाली, इसको लहंगा पहन के घूम रही है घर में पूरे। और थोड़े से ये लोग कैमरा साई हैं, तो देखती हूँ चाय मुझे कब तक मिल जाती है। और पता नहीं क्यों धुंधला धुंधला सा आ रहा है यहाँ से, बिल्कुल 1 मिनट ज़्यादा लग गया। तो कह रही है कि मेरा हेयर स्पा कर देना अच्छे से, और इसको जाना 29 को पिकनिक जाना है। तो मैं बताऊँ 30 को जाना, अच्छा 30 को जाना है इसको पिकनिक, और लखनऊ जा रही है। तो लखनऊ के पता नहीं किस किस जगह घुमाएंगे नहीं मालूम। और 2400 रुपये उन्होंने लिया है हम लोगों से। जब भारत दर्शन के लिए गए थे अकेले हस्बैंड वाइफ, तो उस समय मैं वीडियो नहीं बनाती थी और ना ही बन पाता था मुझसे। और बहुत सारी जगहों पे हमने घूमा, अगर चाहती तो मैं बना के दिखा सकती थी। बहुत सारी जगहों पे, कुल 10 जगहों पे हम लोगों ने घूमा था, जो उज्जैन, महाकालेश्वर और सोमनाथ, बहुत सारी जगहों पे। और वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी गए थे, बहुत जगहों पे, लेकिन नाम ही नहीं याद आ रहा है। तो इस बार सोच रहे हैं चलो सृष्टि जा रही है तो घूम आए। तो चलिए देखती हूँ, चाय का वेट करती हूँ, चाय आ जाता है तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इवनिंग में रात के 8 बज रहे हैं और मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था और चाय नहीं मिली, मुझे खुद ही बना के पीनी पड़ी। और फिर लेट हो रहा था तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना तैयार कर लेती हूँ। तो हमने ये आलू और उसकी सब्ज़ी बनाई है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी दिख रही है और टेस्टी खाने में भी थी। इसमें थोड़ा सा सरसों मैंने डाला था और अनियन, टमाटो, गार्लिक और जिंजर सब कुछ एक साथ पीस के और बस मैंने डाल दिया था। इसमें जीरा और काली मिर्च का पाउडर ही मैंने डाला था और हल्दी, बस ये इस चीज़ को आप भूनते भूनते उसके बाद से फिर आलू डाल दीजिए। तो भूनते भूनते वो सब्ज़ी हो गई थी, मैंने प्रेशर भी नहीं लगाया था। उसके बाद से यहाँ पे सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, रोटियाँ बनाने शुरू कर दी है। और ये उसी दिन शाम की वीडियो है। फिर थोड़ी देर के लिए मुझे कहीं जाना पड़ा तो मैं चली गई थी। फिर आने के बाद से फिर मैं खाना तैयार करी थी यहाँ पे। और यहाँ पे सृष्टि आ गई थी थोड़ी देर के बाद, फिर उससे बातें कर रही थी क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं। तो मैं पूछ रही थी कि बेटा कल किस चीज़ का पेपर है। उसने बताया था मुझे शाम को, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तो बाकी सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी कि इसके साइंस हो चुके हैं और मैथ हो चुके हैं, हिंदी हो चुका है और ज्योग्राफी हो चुका है, लेकिन वो नहीं याद आ रहा था मुझे क्योंकि उसने शाम को बताया था कंप्यूटर का पेपर होने वाला है। तो फिर उसने बताया तो मुझे याद आया कि कह रही थी कि इतनी सारी चीज़ें याद हैं, बस यही नहीं याद है कल का क्या पेपर है, यही आपको नहीं याद है। तो हमने कहा कि हाँ, कभी कभी ध्यान नहीं रहता, आप बताते हो लेकिन ध्यान नहीं रहता है। तो उसको लगता है कि मम्मी को कुछ, जैसे कि मैं बोलती हूँ तो उसको परवाह नहीं रहता है, पर ऐसी बात नहीं है। मदर लोग को तो इतने काम रहते हैं कि कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, मतलब दिमाग से उतर जाता है, लेकिन ध्यान तो रहता ही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं और उनको क्या करवाना है, क्या करना चाहिए। तो इधर बहस ही कर रही थी वो। तो मैंने कहा अच्छा चलो अब अभी ठीक है, अभी खाना लेके जाओ
और पहले पापा को दे दो, उसके बाद खुद भी खा लो। तो कह रही थी कि हाँ सही है। तो बस यही सारी चीज़ें चर्चा चल रही थी। और जो मुझसे प्लीज़ नए जुड़ रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया था, सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, बहुत ही अच्छे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मैं नाम इसमें लिख दूँगी। और बहुत ही अच्छे कमेंट किए थे उन्होंने, और कहा था कि आपकी वीडियो इस तरीके से नहीं ग्रो होगी, आप कुछ और कंटेंट डालिए। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या मैं डालूँ। तो चलिए आगे मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगी, जैसे उनकी वीडियो पे जाके। तो अब मे भी हो सकता है वो अच्छी वीडियो बनाती हूँ, तो मैं प्रयास करूँगी कि अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ जो इंटरेस्टिंग हो और जिससे मेरा चैनल ग्रो करे। तो यही है, मतलब उस समय तो मुझे नहीं ये लगा कि अभी काफ़ी दिनों के बाद 2-3 दिन हो गया है, तीसरा दिन या चौथा दिन हो रहा है। वीडियो तो मैंने बनाई थी, लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही थी, एडिट नहीं कर पा रही थी, तो अपलोड कैसे करूँगी। तो आज मुझे थोड़ा समय मिला, तो मैंने कहा कि वॉइस डाल के अपलोड कर लेती हूँ वीडियो। तो यहाँ पे देखिए रोटी मेरी सारी बन चुकी है और सृष्टि घी लगा के अपने पापा को दे रही थी। तो उसको डर ही लगता है, क्योंकि इनके फादर का थोड़ा सा वो उल्टा ही वो रहता है कि अगर घी लगा के दीजिए तो उनको गुस्सा आने लगता है, और अगर नहीं लगाइए तो कहेंगे तुम लोग घी नहीं लगाती हो, और ऐसे ही दे देती हो। मतलब उनकी इच्छा होती है तो आप घी लगाइए और या पराठा दीजिए, अगर हम लोग की इच्छा होगी तो उनको नहीं खाना है। तो वही बात से वो डर रही थी कि अभी मैं लेके जाऊँगी डांट खाऊँगी, तो क्या करूँ। तो मैंने कहा लगा दो हल्का सा और लेके जाओ, देसी घी नहीं नुकसान करता है। और पराठा, और उसमें तो आपने देखा ही होगा कि बहुत मैं कम घी लगाती हूँ उसमें, आपने उसमें। और ये गोरी मैंने सुबह बनाई थी, और ये वो था पत्ता गोभी का कुछ ये लोग बनाती है सैंडविच वगैरह, और वो बचा हुआ था। तो बाद में ये सारी चीज़ें मैं खा लूँगी। तो होता है हस्बैंड का मेरे ये चक्कर ये है कि उनकी दवा चलती है, तो उनको परहेज़ है। लेकिन जब हम लोग पराठा वगैरह बनाएंगे तो वो कहेंगे कि मैं पराठा नहीं खाऊंगा, मुझे सादी रोटी बना देना। और सादी रोटी बना दीजिए तो एक खाएंगे, उसके बाद से जो हम लोग बनाए रहेंगे वही खाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि उसमें घी नहीं लगाती हूँ। अगर जो पराठा मैं भर के बनाती हूँ कोई चीज़, तो ऊपर से ही थोड़ा सा जैसे कि देसी घी डाल देती हूँ। तो वो क्योंकि दिमाग में उनके ये नहीं रहता है कि हाँ ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं, तो देसी घी फ़ायदा करता है, हेल्थ वाइज ठीक होता है। तो लेकिन इस चीज़ से मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि होता है कि जब हम लोग देंगे अपनी तरफ से तो उनको वो चीज़ नहीं खाना है, तो गुस्सा आता है। और वही वो खुद करेंगे या उनकी इच्छा होगी तब वो खाएंगे, तो कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किसके किसके साथ होती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। क्योंकि होता है ना, कहते हैं कि सिंगल फैमिली है, 4 लोग की फैमिली है, लेकिन दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा है। तो होता है। तो यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ मैं स्लैब पोंछ रही हूँ सिर्फ मिस्टी के डर के मारे, क्योंकि मिस्टी कहती कि जैसे रोटी आप वो करिए वैसे वो उस जगह को क्लीन कर दीजिए, बिकॉज़ वो क्लीन हो जाता है तो मुझे भी काम करने में ठीक लगता है। सही भी है, बच्चे अगर कुछ कह रहे हैं तो आप मान लीजिए, तभी बच्चे आपकी भी सुनेंगे, तो अच्छा लगता है। फिर मैंने ये स्लैब वगैरह पोंछ दिया है। और मुझसे जो नए जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से मैं कहूँगी, जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद अन मत किया करिए मुझे। और जैसे ही 2 सब्सक्राइब बढ़ते हैं उसके बाद अन हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।